पिछले क्लास में विकिरण के दोहरा चरित्र के बारे में बात कर रहे थे। विकिरण के दोहरा चरित्र के बारे में पिछला क्लास में बात कर रहे थे और उसी टॉपिक के अंदर में हम लोग को द्रव्य तरंग पढ़ना है। क्या पढ़ना है? द्रव्य तरंग के बारे में विकिरण के दोहरा चरित्र पढ़ चुके हैं, उसी में द्रव्य तरंग के बारे में पढ़ना है। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और एक लेवल का टॉपिक है। कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा आप लोगों को यहाँ पर। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। जब कोई कण गतिमान होता है, जब कोई कण गतिमान होता है तो उसके साथ, जब कोई कण गतिमान होता है तो उसके साथ एक तरंग संबंधित हो जाता है। संबंधित मतलब जुड़ जाना। जब कोई कण गतिमान होता है तो उसके साथ एक तरंग संबंधित हो जाता है। जब कोई कण गतिमान होता है तो उसके साथ एक तरंग संबंधित हो जाता है। जब कोई कण गतिमान होता है तो उसके साथ एक तरंग संबंधित हो जाता है, जिसे द्रव्य तरंग या द्रव्य तरंग कहा जाता है। ऐसे लिखिए ना, जिसे द्रव्य तरंग कहा जाता है, जिसे द्रव्य तरंग कहा जाता है। इसे माने किसे हो? द्रव्य तरंग को। इसे डी ब्रोगली तरंग भी कहा जाता है। बोर्ड पर लिखे, इसे डी ब्रोगली तरंग भी कहा जाता है। डी ब्रोगली का नाम केमिस्ट्री में सुने होंगे, बड़ा फेमस नाम है। इसे डी ब्रोगली तरंग भी कहा जाता है। इसे डी ब्रोगली तरंग भी कहा जाता है। हो गया? जब कोई कण, लिखे मत, लिखिएगा, कह रहा है कि जब कोई कण गतिमान होता है, कोई भी कण गतिमान होगा तो उसके साथ एक तरंग जुड़ जाएगा। कोई भी कण यदि गतिमान होगा तो उसके साथ एक तरंग जुड़ जाएगा। उसके साथ एक तरंग जुड़ जाता है, जिसे हम द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग के नाम से जानते हैं। इसके तरंगदैर्घ्य को लिखिएगा, इसके तरंगदैर्घ्य को निम्न समीकरण द्वारा, इसके तरंगदैर्घ्य को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसके तरंगदैर्घ्य को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसके तरंगदैर्घ्य को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखिए तो बहादुर, लैम्डा बराबर एच बाई पी, या लैम्डा बराबर एच बाई एम भी, जहां लैम्डा क्या है? तरंगदैर्घ्य, एच क्या है? फलांक नियतांक, एम क्या है? और भी क्या है? लैम्डा बराबर एच बाई पी या लैम्डा बराबर एच बाई एम भी। उतारिए। आप लोगों को सोच के बताना है कि इस फॉर्मूला में यूनिक बात क्या है। इसमें बहुत ही यूनिक बात है, बहुत ही खास बात है इस फॉर्मूले में। हम जानना चाहते हैं कि क्या आपको नजर आ रहा है। इस फॉर्मूले को देखिए और बताइए कि क्या इस फॉर्मूले में खास बात है।
खास बात क्या है बताइए। ये खास बात तो नहीं है, खैर जो बताया आपने सही बताया है, लेकिन ये बात नहीं है। बैठिए, कोई और बताइए। इन्होंने बताया कि तरंगायत संवेग के बीच का अनुपाती होता है। ये बात फॉर्मूला का साथ ठीक है, लेकिन ये बात नहीं है, इसमें यूनिट की बात नहीं हुआ। आप बताइएगा। नहीं, कोई और बताइए। बैठिए, कोई और बताइए। बुआ बैठ जाए, कोई और बोलिए। कोई और बताइए। बताना लेकिन सबको चाहिए हम लोग। अभी पीछे वाला बैच में पूछ रहे थे हम 4 बजे वाला बैच में किसको किसको हमसे डर लगता है, तो 15-20 लोग हाथ उठाए। हम बोले डर सबको लगना चाहिए था इंडिसिप्लिन की वजह से, लेकिन पढ़ाई के बारे में बात करें तो डर किसी को नहीं लगना चाहिए। पढ़ाई के बारे में बात करें तो हमसे डर किसी को नहीं लगना चाहिए, लेकिन इंडिसिप्लिन की बात दिमाग में जब चल रही हो ना, डर कम लगना चाहिए। तो वही बात है, अभी आपको सबको बताना चाहिए हमको जवाब, और आप लोग खड़े नहीं हो रहे, बता रहे हैं। कुछ तो दिमाग में चल रहा होगा, बताइए हमको, बताइए। बताइए। बैठिए, कहाँ है आप बताइए। आप लोगों को नजर नहीं आया, नजर क्यों नजर नहीं आ रहा है आप बताइए। आप लोग बताइए। चलिए देखते हैं, ऐसा भी हाँ बोलिए हुआ। बैठ जाइए। जानते हैं इसमें खास क्या चीज आप लोगों को नजर क्यों नहीं आ रहा था, ऐसी बात नहीं समझ आ रहा आपको। थोड़ा सा आप लोग भी देखिए और मुझे बताने की कोशिश करिएगा। लैम्डा क्या है? तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तरंग का। तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तरंग का। और एम क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान किसका होता है? वस्तु का। यानी वस्तु और तरंग के बीच में ये रिलेशन है। क्या बात कर रहे हैं आप? ये एकमात्र ऐसा फॉर्मूला है जहां से वस्तु से तरंग में और तरंग से वस्तु में जाया जा सकता है। अभी इस पर जो बात बताएंगे ना, आपका पैर के नीचे का जमीन खिसक जाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप? इतना बेहतरीन चीज हम लोग समझेंगे आज की इस क्लास में। ये फॉर्मूला अपने आप में पॉइजन है। ये फॉर्मूला कह रहा है कि वस्तु को तरंग में और तरंग को वस्तु में बदला जा सकता है। वस्तु को तरंग में और तरंग को वस्तु में बदला जा सकता है। यह फॉर्मूला कह रहा है। कह रहा है कि वस्तु को तरंग में और तरंग को वस्तु में बदला जा सकता है। बताइए, तो इस फॉर्मूला में एक खास बात नहीं है क्या? तरंग और वस्तु के बीच में यह पुल का काम करेगा। यह फॉर्मूला साबित करता है कि कोई भी कण यदि गतिमान होगा तो उसके साथ एक तरंग जुड़ जाएगा। चलिए वो समझते, ध्यान दीजिएगा बारी बारी से। जैसे जैसे वेग बढ़ेगा ना, वैसे वैसे तरंग हावी होगा। तरंग क्या होगा? हावी होगा। वेग बढ़ता जाएगा, तरंग हावी होता जाएगा। एक ऐसा भी लेवल आएगा कि पूरा का पूरा वस्तु गायब हो गया, तरंग हो गया। पूरा का पूरा वस्तु गायब हो गया, क्या हो गया? तरंग हो गया। फिर जब वेग घटेगा तो तरंग वेग बढ़ेगा, तरंग घटेगा। वेग जब घटेगा तो
तरंग बढ़ेगा और फिर जो है हमारा वस्तु के रूप में वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये पंखा चल रहा है, ऐसे समझिए ये रुका हुआ है तो 3 गो ब्लेड है ना, बोलिए 3 गो ब्लेड है ना, 3 गो ब्लेड रुका हुआ दिख रहा है। चालू करेंगे ना, चालू करेंगे तो इसमें आपको ब्लेड नजर नहीं आएगा कि कितने ब्लेड हैं, बस लग रहा है कि हाँ ब्लेड है, लग रहा है कि ब्लेड है, लेकिन कितने ब्लेड है नजर नहीं आ रहे हैं। अब पीछे वाला एग्जॉस्ट फैन देखिए, पीछे के एग्जॉस्ट फैन को देखिए, उसको देखिएगा पता नहीं चलेगा ब्लेडो है उसमें। यदि सो ब्लेड खोल के निकाल दिया, ऐसे पूछेंगे कि चल रहा है तो हाँ चलता, क्या को लग रहा है कि उसमें ब्लेड है, बोलिए तैयारी को हम अलग बात है, लेकिन नहीं कर भले ही जबरदस्ती कह दीजिए कि दिख रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, वो धीरे धीरे तरंग में कन्वर्ट होने जा रहा है। धीरे धीरे वो तरंग में कन्वर्ट होते जा रहा है। यदि किसी वस्तु का वेग 3 × 10 के पावर 8 हो जाए, यदि किसी वस्तु का वेग 3 × 10 के पावर 8 हो जाए तो वस्तु कंप्लीट रूप से तरंग में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का वेग 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड हो जाए तो वस्तु कंप्लीट रूप से तरंग में कन्वर्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। और जब वस्तु का वेग 0 हो जाए तो वस्तु कंप्लीट रूप से वस्तु में आ जाएगा। वेग 0 हो जाए तो कंप्लीट रूप से वस्तु हो जाएगा। और यदि वेग हमारा वस्तु का वेग 3 × 10 के पावर 8 हो जाए होगा तो कंप्लीट रूप से, ये ऐसा टॉपिक है ना आपको सोचने को मजबूर कर देगा, क्या बात कर रहा है, कहाँ ध्यान है। यदि वस्तु का वेग 3 × 10 के पावर 8 हो जाए तो वस्तु कंप्लीट रूप से तरंग में कन्वर्ट हो जाएगा। वस्तु मतलब आप भी, यदि आप 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड के वेग से दौड़ने लगिएगा ना, तब गायब हो जाइएगा, तरंग के रूप में कन्वर्ट हो जाइएगा। और यदि आपका वेग 0 हो जाए तो कंप्लीट रूप से वस्तु में आ जाइएगा। और यदि आपका वेग इन दोनों के बीच में है तो आप कुछ तरंग और कुछ वस्तु है, दोनों है। इसीलिए जब आप बहुत तेजी में दौड़ते हैं ना, तो आपके शरीर पर नियंत्रण कम हो जाता है। जो बहुत तेज दौड़िएगा, तब जितना तेज दौड़िएगा उतना ही शरीर पर नियंत्रण आपको कम होता चला जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे आप तरंग में कन्वर्ट होने लगेगा। अब इसका स्टाइलिश सुनिया एप्लीकेशन के रूप में, मोबाइल का जो अगला और खतरनाक वर्जन होने वाला है, मोबाइल का जो अगला वर्जन है, उस वर्जन में आप वीडियो कॉल करिएगा तो जिससे बात करिएगा वो निकल के बाहर ही आ जाएगा। आप मोबाइल में जिससे बात करना चाहते हैं वो निकल करके फिजिकली बाहर आ जाएगा, फिजिकली वो बाहर होगा। शरीर के आप जिससे बात करना चाहते हो शरीर के सही सामने होगा। ना ढेर फेंक नहीं, चिंता मत करिए, हम लोग के तुरंत देखने को मिलेगा। जिस तरह से दुनिया तेजी से भाग रही है, शायद आपको असंभव लग रहा होगा,
लेकिन ये बहुत जल्द होगा, हम लोग की जिंदगी में ही होगा। कोई भरोसा नहीं, कोई कंपनी बना लिया हो तो सब में लॉन्च कर दे, वो छोड़ है, कोनो भरोसा नहीं है। क्या इसका फार्मूला खोज हो चुका है, इसका कोई मैंने, हम कोई हवा में नहीं बोल रहे हैं, हम फार्मूला के आधार पर बोल रहे हैं। ऐसे ही थोड़े कि सर जी कुछ बोलो तभी क्या कैसे होगा सर, थोड़ा बता दीजिए कैसे होगा। बहादुर, बस एक डिवाइस बनाने की जरूरत है, एक डिवाइस बनाने की जरूरत है जो आपके स्पीड को, जैसे आपके पॉकेट में मोबाइल रखिएगा ना, आपके स्पीड को 3 × 10⁸ कर दे, और जैसे ही आपका स्पीड 3 × 10⁸ होगा ना, आप गायब होगा तुरंत में। अब फिर वो बटन दबाएगा ना, आपका स्पीड 0 हो जाएगा, खड़े हो जाइएगा ना, भैया नहीं। बस केवल वो डिवाइस चाहिए जो आपकी रफ्तार को बदल सके बार बार। अभी सब इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है मोबाइल, अभी सबसे लेटेस्ट और खतरनाक वर्जन है वो ये माइंड टू माइंड टॉकिंग। जैसे हमें आपसे बात कर रहे हैं ना, आपका मोबाइल नंबर डायल करते दिमाग में और दिमाग से बातों कर लिया, हो गया, घर जाते हो, हम अपने घर बीच में कोने पता चलो ना, बुझाइए कोई बोलने की जरूरत नहीं है। अभी जो मोबाइल चल रहा है उसमें आपको किसी से बोलने की जरूरत नहीं है। आप जिससे बात करना चाहते हो उसका एक यूनिक नंबर है, वो नंबर डायल कीजिए, डायरेक्ट दिमाग से दिमाग देख के बात हो जाएगा, केवल देख लीजिएगा बात हो जाएगी, बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अभी ये इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ। हमें याद है जब 7वां क्लास में पढ़ रहे थे और हमारे गुरुजी सीडी कैसेट के बारे में समझा रहे थे, सीडी कैसेट के बारे में कि एगो हाथी चुकी कैसेट रही, पातो रही और करम 1000 गाना आई। हम कहने देख लो लगन फेंके, क्योंकि हम लोग उस समय में रील लपेट रहे थे, 10 गो 8 गाना होता था, आई कहता है कि 1000 गाना हुई, फतरी से पातो रही, माने के चीज बा तो बरियारी बने बड़ा। और आज देख लीजिए एक मेमोरी कार्ड, मामूली सी मेमोरी कार्ड, और उसमें जो है 1000 क्या 1 करोड़ गाने रख सकते हैं। शायद आप लोग नहीं जानते हैं, अभी जो दुनिया का सबसे हाईटेक टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन की है वो है डॉट सिस्टम। जो सबसे हाईटेक कम्युनिकेशन का जो टेक्नोलॉजी है वो है डॉट सिस्टम। तीर की तरह होगा, जैसे मेरा तिल है नहीं है, ये कोई भरोसा नहीं है, कैमरा है, वो शरीर के किसी भी हिस्से पर चिपका दीजिए, वो तीर की तरह रहेगा और सब काम करेगा, लैपटॉप, मोबाइल, कैमरा, सब की तरह काम करेगा, केवल तिल, वो डॉट, केवल वो डॉट। अभी इसको दुनिया में बैन किया हुआ गया है, ये सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक है, इसको बैन कर दिया गया है। जिस दिन ये आ गया ना बहुत खतरनाक होगा ये, समझ रखिए सावधानता से दुनिया में आगे बढ़ रही है। समुद्र में लोग रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है। जिस समुद्र को लोग कहते थे कि गहराई मापी नहीं जा सकती, उस समुद्र में लोग नहर बना दे रहे हैं, उस समुद्र में शहर बसा दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? तो खैर ये डिवाइस की जरूरत है जो आपकी रफ्तार को केवल कंट्रोल कर सके। याद कीजिए शक्तिमान का वो सीन, शक्तिमान गायब हो गई। घूमने का उद्देश्य मतलब समझते हैं, वो अपनी रफ्तार को बढ़ा रहा था, उसमें इस थ्योरी का इस्तेमाल किया गया है। वो अपनी रफ्तार को बढ़ा दिया, कितना कर दिया 3 × 10⁸, और तरंग में कन्वर्ट होकर गायब हो गया। अब फिर जहां आना होता था ना, देखिएगा रफ्तार धीमा होता था, कम होकर 0 हो गया, सामने खड़ा हो गया, बस उन्हें मशीन में चाहिए, से शक्ति मान गायब होता है। समझ आ गए? सोच के देखिए, जब लोग सूचना घोड़ा पर भेजवाते थे, ठाकुर से भेजवाते थे, पहले ठाकुर लोग
गुप्तचर लोग रामायण महाभारत देखे हैं। राम जी के संदेशा लेके दूत पहुंचा, अजम उसी टोन में उसी आवाज में बोल रहा है। याद कीजिए अर्जुन का संदेशा लेकर के जब इनका क्या नाम है जो आते थे धृतराष्ट्र के जो रथ चालक थे उनका नाम मुझे संजय, तो संजय से संदेशा भिजवाते हैं लोग महाभारत के। तो अर्जुन कहते हैं कि जाके संजय दुर्योधन से कहना कि हे दुर्योधन, मैंने उसी टोन में बोलता है तो लगता है कि आगे करके मारिए दियो सब। कितना गुप्तचर मारा जाता रहने यही चक्कर में, टोने में बोले के चक्कर में। राजा जब टोन में बोले तो वह टोन में बोले के बाद गुस्सा के बोले तो गुस्सा के बोले के बाद तो वह टोन में बड़ी खतरा वाला नौकरी रहे। तो अगर कानून बना रहा है कि गुप्तचर के बंदी ना बनावा जाना, लेकिन फिर भी कभी कभी गुस्सा राजा के बर्दाश्त से बाहर रहे लोग। तो पहले लोग संदेशा आदमी से भिजवाते थे, फिर कबूतर से भिजवाने लगे, फिर घोड़ा से भिजवाने लगे, घोड़ा पर चढ़ के लोग जाने लगे। उसके बाद डाकघर वाला आया, टेलीफोन आया। और सोचिए उस समय के दौर में जब लोग चिट्ठी भेजते थे लिख करके, महारानी का संदेशा आया है पढ़िए, बस समझ रहे हैं। और उस दौर में यदि किसी से कहते कि वीडियो कॉल में बात कर सकते हैं, कहते कहीं खत्म हो गया। हमारे गांव में जब प्रमुख का पहली बार मोबाइल आया था, हम वायरलेस वाला पतजान करे एंटीना निकाल के खड़ा करता बतिया लेता, खतरनाक तार हो गई तो रखो पता पैंटवा में छिपैले हो। कोई मानते ना रहे कि बिना तारों के बतिया वाला आदमी समझता लोग। और वो गरीब के दौर में समय ये टेक्नोलॉजी बदल रही है, ये हाई लेवल से टेक्नोलॉजी बहुत सी दुनिया में चीजें आई और बदल गई। मोबाइल में जब शुरू फोन आया था नदिया के पार वाले रिंगटोन, और आज अपने मन से रिंगटोन लगा रहे हैं, समझ रहे हैं ना क्या बात कर रहे हैं। खैर, तो कहने का मतलब मेरा यही हुआ कि मोबाइल का अगला वर्जन यही है। इस बात से इस फॉर्मूले को याद रखिए, बहुत ही यूनिक फॉर्मूला है। हो सके तो तुम्हें रिसर्च करके बना लो लोग, तो हर लोग नोबेल प्राइज मिल जाए। सर जी फॉर्मूला बता देना, बनाने की जिम्मेदारी तो हर लोग है। ऐसा डिवाइस बनेगा और बन रहा होगा जो मोबाइल पर कॉल करने पर आपके स्पीड को जो है 3 में 10 के ऊपर 8 कर देगा और आप तरंग में कन्वर्ट हो जाइएगा, और फिर आपके स्पीड को 0 कर देगा तो आप वस्तु में कन्वर्ट हो जाइएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ में आया? यह इस फॉर्मूला की खास बात है, ये तरंग और वस्तु के बीच का रिलेशन अपनाता है। आगे बढ़ाएं अब, कितना बढ़िया फॉर्मूला है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। आप बताइएगा तो फिर ऐसा बतिया ना बताए, लिखवा के आगे बढ़ जाए ताकि राजी बता पढ़े रहे। इस बात सुने खातिर शांति बना करके पढ़ी, तो ऐसा चीज मिलेगा पढ़े के। ना तो पढ़े के तो के लिखे पढ़ ले, लेकिन कतने जना के नहीं पता पूछ लिया पहले में बुझाए थोड़े क्या बात आ लिखे। एक समीकरण 1 मान लिया, एक 2 मान लिया। आगे बढ़ाओ। माना संवेग बराबर पी, शायद आप लोग जानते होंगे पी स्क्वायर बराबर माना गतिज ऊर्जा बराबर ही बहादुर, शायद आप लोग जानते होंगे E बराबर 1/2 mv स्क्वायर। बोलिए ना हो, 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर बटे m। E बराबर 1/2 mv का होल स्क्वायर बटे m, mv का होल स्क्वायर बटा m। E बराबर 1/2 टी स्क्वायर बटे m। आज आपको बहुत अच्छा चीज बताएंगे, थोड़ा सा ही लिखवा लेते हैं, अभी वीडियो रिकॉर्डिंग रोक देते हैं तो बताएंगे आपको बहुत अच्छा चीज। हम लोगों से बहुत तेज थे महाभारत के समय के लोग। सुदर्शन चक्र
वैसा हथियार आज तक नहीं बना। नारायण शास्त्र, ऐसा ऐसा अस्त्र उस समय इस्तेमाल हुए थे जो आज भी हमारे पॉसिबल नहीं है। हम चर्चा करेंगे उस पर वीडियो रिकॉर्डिंग रोकने के बाद। समीकरण 3, क्यों आखिर वो चीजें गायब हो गई? तो समीकरण 3 में पी का मान निकालिए। पी का मान समीकरण 1 में डालिए। 1 में समीकरण 1 से लैम्डा बराबर, बात नहीं होगा, बात फिर में बतिया सब सुने खातिर साथी में रखे पड़ी। ऐसा ऐसा चीज बताई बिना सबूत के ना बतिया, हम तर्क के साथ बात करो। हवा में ना कुछ सुना दे, एगो राजा रहे, जंगल जात रहे, वैसा क्षेत्र में घुस गए जौना ना चिड़ियों ना घुसत रहे। अरे जौना में चिड़िया ना घुसत रहे कैसे घुस गए? वो कहा ना सुनाई हम लैम्डा बराबर एच भाई अंडर 280। समीकरण 4, चूंकि ई बराबर ई इंटू भी, ई बराबर ई इंटू भी, ई बराबर ई इंटू भी, इसलिए लैम्डा बराबर एक्स बटा अंडर 2m ई भी। लैम्डा बराबर एक्स भाई अंडर 2m ई भी। बुझाई लो चलो, अच्छा बात बा, यही चाहिए। तो जहां एच क्या है? फलांक नियतांक। एच क्या है? फलांक नियतांक। इसका मान होता है 6.62 इंटू 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। ना बात नहीं। एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एम क्या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg। ई क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश, ई क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। ठीक बात। इसलिए समीकरण 5 से लैम्डा बराबर एच का मान बैठाइए। थोड़ा सा कोई मोबाइल में कैलकुलेटर निकाल के दीजिए मुझे। आवाज रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, मोबाइल में कोई कैलकुलेटर निकाल के दीजिए। सबका मान बैठा दिए। लैम्डा बराबर 6.62 इंटू 10 के पावर -34 बटा 2 इंटू 9.1 इंटू 1.6। ये हो गया 29.12 गुना 10 के पावर -50 भी। बात मत करिए। 6.62 इंटू 10 के पावर -34 बटा 5.39 गुना 10 के पावर -25 और रूट भी। लैम्डा बराबर
कैलकुलेटर ठीक रखा हो गया। (1.228 into 10⁻⁹ बटा रूट भी ले जाइए, इतना आएगा। और देखिए सब लोग सीखिए, मीटर 1.22 बहादुर 1.22 into 10⁻⁹ मीटर 1.22 into 10⁻⁹ मीटर बाई रूट भी। क्या शायद आप जानते हैं 10⁻⁹ को नैनो कहते हैं बाई रूट भी। क्या इसको 12.2 गुना 10⁻⁻10 लिख दें? बोलिए ना बहादुर। 10⁻⁻10 मीटर को एंगस्ट्रम कहते हैं। तो लैम्डा बराबर 12.2 बटा रूट भी एंगस्ट्रम। 12.2 बटा रूट भी एंगस्ट्रम। ये आपको कुछ भी याद रहे ना रहे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। एक ये वाला लाइन, एक ये वाला लाइन याद होना जरूरी है। ठीक है, उतार लीजिए। केवल कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, उतारिए। उतर गए ये। तो आज के इस क्लास में हम इसमें डायग्राम देंगे।